हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर साहब को दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज है डे 3 ऑफ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, जहां पूरी की पूरी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर पेपर से। अभी तक मैं 2 लेक्चर पोस्ट कर चुका हूं। पहला है हमारा प्रोबेबिलिटी और दूसरा है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये 2 नहीं देखे तो जाकर देख लो। इस सीरीज के अंदर हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपका चैप्टर ढीला है, कमजोर है, तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट मैंने यहां पर पिन कर रखी है। कमेंट सेक्शन में जल्दी जाकर उसको देख लो और इस चैप्टर को ब्रश अप कर लो। पहले ब्रश अप करना जरूरी है। अगर आपको बिल्कुल भी चैप्टर नहीं आता तो पहले ब्रश अप कर लो, 1.5x 2x पे जाकर देख लो, बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लो, क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन जो आपने नहीं देखे होंगे एग्जाम्पलर के, बाहर के और पीवाईक्यूज के, फिर हम करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर 30-40% भी एनसीईआरटी से आता है तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज। अगला लेक्चर मेरा होगा स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा लेकर आऊं भाई, जल्दी से कमेंट में बता दो। मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया जा रहा हूं। मुझे पूरी एनसीईआरटी पढ़ानी है, लेकिन कौन सा चैप्टर आपको अर्जेंसी है वो आप बता दो, क्योंकि मैं डेली बना रहा हूं और डेली पोस्ट कर रहा हूं। टुडे इज 7th ऑफ जनवरी, जब आप ये लेक्चर देख रहे हो, और मैं बना भी 7th ऑफ जनवरी को रहा हूं। तो डेली सुबह शूट करता हूं, शाम को आपके पास रिकॉर्डेड पहुंच जाता है। तो कल हम स्ट्रेट लाइन शूट कर रहे हैं क्योंकि उसकी पीपीटी तैयार है। उसके बाद कौन सा करना है या कॉमेंट में बता देना। गॉट इट। चलो तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज कॉनिक सेक्शन। भैया देखो, कॉनिक सेक्शन का अगर मैं बेसिक अर्थ बताऊं तो कोन को डिफरेंट एंगल से अगर आप काटोगे तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस मिलेंगे। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊं तो जो घर में हम खीरा काटते हैं वो होता है सलाद, गोल गोल खीरा। पहले खीरे को छीला, वो जो अंग्रेजों वाला खीरा आता है, जो आजकल इंग्लिश खीरा जिसको हम बोलते हैं, वो तो हम बिना छीले ही खा लेते हैं। लेकिन अगर हम देसी खीरा को छीलते हैं फिर उसको गोल गोल काटते हैं और खीरा काट लिया, ठीक है जी, तो हो गया सर्कल। लेकिन वही खीरा अगर शादी में पड़ा होता है तो उसको सैलड बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप का होता है, समझ रहे, ओवल शेप का होता है। तो यानी खीरे को काटने के अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं है। तो कहानी यहां पर यही है। ये एक कोन है, यहां पे आपको डबल कोन दिख रहा है। 3 फिगर्स होती हैं, पैराबोला, सर्कल्स और एलिप्स। ये सिंगल कोन पर भी देखी जा सकती हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे काटता हूं, कैसे काटता हूं, पैरेलल टू द स्लांट हाइट काटूंगा। अगर मैं कोन को पैरेलल टू द स्लांट हाइट काटूंगा तो मुझे मिलेगा पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। प्राबोला भी बोलते हैं, पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है जी। पैराबोला हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, यानी यू शेप्ड। गॉट इट। अभी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है अगर मैं पैरेलल टू द बेस काटूं, दिस इज द बेस ऑफ द कोन। अगर मैं पैरेलल टू द बेस काटता हूं तो आपको मिलता है सर्कल। क्या मिलता है? सर्कल। लेकिन अगर मैं ऐसे काटता हूं थोड़ा सा तिरछा, ये तो पैरेलल टू द बेस है। पैरेलल टू द बेस ना काट के थोड़ा सा चाकू तिरछा कर लूं, थोड़ा सा चाकू तिरछा कर लूं, तो क्या मिलेगा मुझे? एलिप्स, ओवल शेप मिलती है। मुझे क्या मिलेगी? एक ओवल शेप, एलिप्टिकल शेप भी कहते हैं। ये दोनों लगभग सेम होते हैं, ये दोनों लगभग सेम होते हैं। क्यों? यहां पे बस पैरेलल टू द बेस काटना, यहां थोड़ा सा पैरेलल नहीं हुआ। मतलब ये देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इनका सम 180 होगा ना इंटीरियर एंगल का, अगर सम 179 हो गया ना तो एलिप्स बनना शुरू हो जाएगा। और इनमें एक और समानता भी क्वेश्चन के अंदर भी बताता हूं। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, सर्कल जैसा कुछ नहीं है। जो सर्कल है इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एलिप्स। एक स्पेशल केस ऑफ एलिप्स जो होता है ना, वो क्या बन जाता है? सर्कल। मैं भी आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा भी। फिर डबल कोन पर एक चीज देखी जाती है, वो है हाइपरबोला। अगर हम डबल कोन्स को ऐसे रखते हैं और अगर हम पैरेलल टू द हाइट काटते हैं, पैरेलल टू द हाइट अगर हम काटेंगे, पैरेलल टू द स्लांट हाइट नहीं, पैरेलल टू द स्लांट हाइट पैराबोला बनता है। पैरेलल टू द हाइट जो कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस होती है, हाइट के परपेंडिकुलर पैरेलल काटेंगे तो आपको 2 यू शेप्ड कर्व मिलेंगे। एक ऊपर मिलेगा यू शेप, एक नीचे मिलेगा यू शेप। इसको बोलते हैं हम हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। बहुत कम इस्तेमाल होता है 12th स्टैंडर्ड में। 12th में सर क्या क्या इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस सीरीज में ना ही हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि आपको 12वीं में क्या क्या इस्तेमाल होगा। तो पैराबोला, सर्कल और एलिप्स, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहां पर, ठीक है ना। हाइपरबोला इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ना 11th में ज्यादा क्वेश्चन है। मिसलेनियस में भी देखोगे एक भी हाइपरबोला का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी आप जब ये चैप्टर करते हो तो चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। मतलब एरिया अंडर द कर्व्स भी कहते हैं या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी कहते हैं। उसके अंदर ये तीनों फिगर्स ही काम आएंगी, ये काम नहीं आती है।
गॉट इट। तो मतलब अगर मैं एक कोन को तरह तरह के तरीकों से काटूं तो जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा उसको हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। अगर मैं पैरेलल टू द स्लांट हाइट काटूंगा तो पैराबोला, पैरेलल टू द बेस काटूंगा सर्कल, नॉट पैरेलल टू द बेस काटूंगा तो एलिप्स, डबल कोन को पैरेलल टू द हाइट काटूंगा तो क्या मिलता है बच्चों, हाइपरबोला। अब हम इंडिविजुअली इन सबको पढ़ते हैं एक एक करके। हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो पहली एक्सरसाइज है वो सर्कल की है, फिर पैराबोला की है, फिर एलिप्स की है, फिर हाइपरबोला की है, लास्ट में मिसलेनियस आती है। हमने यहां पर जान के आपके लिए अलग अलग नहीं करके मिक्स क्वेश्चन चलाए हैं, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कुछ दुविधा होती है सर्कल में, एलिप्स में और हाइपरबोला में पहचानने में, ठीक है ना। तो यहां पर हम मिक्स क्वेश्चन चलाएंगे। पहले मैं सबके आपको अच्छे से फॉर्मूला और प्ले एक चीज समझा देता हूं और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे ताबड़तोड़। अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लाइड ही आपकी 26 है, ये कैसे हो सकता है? जानने के लिए थोड़ा वेट करें, ठीक है, यही तो रहस्यमय है। अब जैसे कल की क्लास जो थी हमारी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की, उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो 30 क्वेश्चन से ज्यादा ही कराए थे बेटा मैंने, ठीक है ना। समझ रहे हो? अब ऐसा क्यों चल रहा है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, चिंता मत करो। तो ये सर्कल होता है, सबको पता है। इसका जो सेंटर है वो है एच के, इसका जो सेंटर है वो है एच कॉमा के, और आर हो गया रेडियस। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर व्हाट इज एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट? एक्स एंड वाई इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई। जब भी हम किसी कर्व की इक्वेशन निकालते हैं या लाइन की भी इक्वेशन निकालते हैं तो उसके अंदर हम एक्स और वाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, वेयर एक्स एंड वाई आर एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन। ऐसे यहां पर एक्स वाई जो है वो एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द सर्कल है। एच के इज द सेंटर है, आर इज द रेडियस है। सबसे आसान कॉन्सेप्ट हमारा सर्कल का है, क्यों? बचपन से पढ़ते आए हैं हमने, 7th 8th से सर्कल्स पढ़ना शुरू कर दिया था, 9th में सर्कल पूरा चैप्टर आ गया था, 10th में पूरा चैप्टर आ गया था, तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं ये बहुत आसान लगता है। दूसरी बात एक और भी है, ये क्यों आसान लगता है बच्चों को? क्योंकि इतनी ज्यादा डायमेंशंस नहीं है, सिर्फ एक ही बेचारा क्या है, सेंटर है और एक रेडियस है, ठीक है ना। आओ शुरू करते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे, एक्स माइनस एच होता है, वाई माइनस के होता है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। चलो अगला जो फिगर आती है बेटा वो आती है हमारी पैराबोला। पैराबोला यानी जो यू कर्व्ड होता है, जब हम पैरेलल टू द स्लांट हाइट काटते हैं एक कोन को तो हमको यू शेप मिलता है। अगर उस यू शेप को हम कार्टेशियन प्लेन पर डालते हैं तो हमको 4 तरीके के कार्टेशियन प्लेन मिलते हैं, एक इस शेप का, एक इस शेप का, एक इस शेप का और एक इस शेप का, ठीक है जी। यानी जो इधर बना हो, मतलब देखो है चारों सेम ही, लेकिन बस उसको कार्टेशियन प्लेन पर रखने का तरीका अलग है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो मेरी जो इक्वेशन आती है वो आती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये याद रखनी है। ये आती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, ये आती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, ये आती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। आपको इक्वेशन और ग्राफ याद रखना पड़ेगा 12th तक के लिए भी और अभी के लिए भी। अब इसके अंदर ना बच्चों छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला आता है वर्टेक्स, तो ये होता है बेटा हमारा वर्टेक्स, ठीक है ना। अब देखो क्या है, मैं ये पेपर ना, ये जो स्लाइड है बहुत ज्यादा गंदी नहीं करना चाहता, तो आप एक बारी पॉज करके ये लिख लो, फिर एक बड़ी सी शेप बना लेना जहां पर ये सारी चीजें आप प्लॉट कर लो, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इतना आप कर लो। ये होता है बेटा हमारा वर्टेक्स, ठीक है जी। तो मैं यहां पर एक जगह लिख दूंगा वर्टेक्स, आप हर एक जगह भी लिख सकते हो, बहुत ही प्यारी जगह आ गई। फिर आता है एक्स एक्सिस, ये आपको दिख ही रहा है, कलर थोड़ा बढ़िया लेते हैं, हाँ जी। ये आता है एक्स एक्सिस पर, देखो ये जो सिमेट्री है, सिमेट्री टू द एक्स एक्सिस बोलते हैं, आधा इधर आधा इधर, ये भी सिमेट्री टू द एक्स एक्सिस है, ये सिमेट्री टू द वाई एक्सिस है और ये भी सिमेट्री टू द वाई एक्सिस है, गॉट इट। फिर आता है फोकस, फोकस ये रहा फोकस, ये रहा फोकस, एफ आ गया बेटा, ये होता है हमारा फोकस a,0। ऐसे ही ये भी हमारा फोकस होता है एफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या होती है बेटा, फोकस। ये भी हो गया हमारा एफ और ये भी हमारा हो गया बच्चों एफ हो गया, ठीक है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फोकस हो चुका है। अच्छा फोकस की जो डेफिनेशन है वो है मतलब वो जो आता है कोऑर्डिनेट्स जो आते हैं वो आते हैं a,0, ये इधर आ गया तो -a,0 हो गया, ये हो गया 0,a, ये हो गया 0,-a। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस की जो इमेज होती है यानी -a, फोकस की जो मिरर इमेज होगी, यहां से एक लाइन जो पास आउट करेगी उसको आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हो।
तो इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है x प्लस ए इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। मतलब जब भी फोकस आएगा, फोकस की एक मिरर इमेज बनेगी। ये फोकस है, इसकी मिरर इमेज यहां होगी। यहां से जो लाइन जाएगी वो क्या होगी? हमारी डायरेक्ट्रिक्स। फोकस ये रहा, यहां से जो इमेज जाए वो लाइन जाएगी वो भी क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स। यहां पे फोकस है, ये क्या आ गई? हमारी डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? ओके। लास्ट बचा है बेटा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? द विड्थ ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला की जो विड्थ होती है, विड्थ समझते हो? विड्थ ऑफ पैराबोला, इसको हम बोलते हैं बेटा लेटस रेक्टम। ठीक है जी, नाम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे शरीर का कोई अंग है। ठीक है जी, लेटस रेक्टम है। फॉर्मूला होता है बेटा इसका 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी 4a हो गया। 4a होता है बेटा। ठीक है जी, इसका 4 गुना होता है बेटा ये 4a। गॉट इट? अब ये फिगर मैं गंदी नहीं करना चाहता था, अब आप देख लेना, थोड़ा साफ साफ काम करना। हर चीज की डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, सबके नाम पता होना चाहिए। और फॉर्मूले की कमांड अगर होगी तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला। पूरा चैप्टर एक ही चीज पर निर्धारित है, वो है कितना अच्छे से बच्चे को फॉर्मूला याद है। सर 12वीं में क्या ये सारे फॉर्मूले लगेंगे? तो मैं देखो 12वीं की बात बताऊं तो 12वीं में सारे फॉर्मूले नहीं लगते। 12वीं में बस आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए और ग्राफ की शेप पता होनी चाहिए। आपको नहीं भी पता डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है, तो काम चल जाता है। चल नहीं आता, दौड़ जाता है, वहां इतना काम नहीं है। लेकिन हमें तो अभी 11वीं भी तो देखनी है ना, 11th स्टैंडर्ड भी तो देखना है। आते हैं बेटा एलिप्टिकल शेप पर। अब ये एलिप्स क्या है भाई? बताया था पैरेलल टू द बेस काटोगे तो सर्कल, थोड़ा सा नॉन पैरेलल टू द बेस काटोगे तो एलिप्टिकल शेप आएगी, यानी ओवल शेप आएगी। तो दो प्रकार की इक्वेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार की इक्वेशन है। एक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और एक ही आ गई। अब यहां बहुत गंभीर समस्या है। मैं कहता हूं कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। तो हमें कैसे पता चलेगा ए कौन सा है और बी कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों, ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। अगर मैं इसको ए मानूंगा तो ये हो गई, इसको बी मानूंगा तो ये हो गई। तो ये कैसे पता चलेगा? देखो एलिप्स की एक खास बात होती है कि ए जो होता है वो हमेशा बी से बड़ा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ए जो होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा। तो ये वाली शेप आ गई। एक्स के नीचे बड़ा आएगा तो ये वाला, वाई के नीचे बड़े वाला आएगा तो ये वाला। ठीक है जी, चलो बढ़िया, ये बाइफिकेशन हो गया हमारा। इसके बाद बात करते हैं सेंटर की। तो दोनों का सेंटर जो है वो ओरिजिन ही है, ये रहा। क्या सर जीवन भर सेंटर ओरिजिन ही रहेगा क्या इसका? देखो ऐसा नहीं कह सकते मेरे प्यारे बच्चों। आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो वहां पर सेंटर ओरिजिन के अलावा भी होता है। 12th में भी नहीं होगा सेंटर ओरिजिन के अलावा, उसके आगे होगा। फिर आता है इसेंट्रिसिटी, डिनोटेड विद द लेटर स्मॉल ई। क्या होता है इसेंट्रिसिटी? मैं शब्दों से बता सकता हूं, यहां दिखा ही नहीं सकता। देखो सबसे पहले ना तो दो फोकस होते हैं, F1 और F2। जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है वैसे एलिप्स के दो सेंटर होते हैं, मतलब फोकस बोलते हैं इसको, फोकाई, F1 और F2। आप अगर F1 और F2 को जितना दूर लेकर जाओगे उतना एलिप्स जो होगा वो चपटा बनेगा। जितना पास लेकर आओगे उतना ये चौड़ा बनेगा, और पास लेकर आओगे और चौड़ा। एक के ऊपर एक रख दोगे तो सर्कल बन जाएगा। अगर ये कोइंसाइड कर जाएंगे, F1 F2 कोइंसाइड ईच अदर, तो वो सर्कल बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि सर्कल जो है इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एलिप्स होता है। ठीक है जी। अब क्या होता है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट भी है कि आप एक लकड़ी का कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर एक पेज अटैच करो, पेज चिपका दो। ठीक है ना, पेज में आप एक ऐसे ये बना लो कार्टेशियन प्लेन, एक कील इधर गाड़ लो, एक कील इधर गाड़ लो, दोनों बराबर दूरी पे गाड़ लेना। गाड़ ली। अब एक धागा ले लो, धागे का एक लूप बना लो, बना लिया लूप, इस कील और इस कील पर अटका लेना। अटकाओगे तो यहां पर धागा, इसको स्ट्रेच कर लेना, पेंसिल पकड़ के और यूं घुमा देना, ऐसे घुमा देना उसको टाइट करके, तो आपको एक एलिप्स मिल जाएगा। फिर उसी कील को उखाड़ना और यहां पर लगाना। फिर आप देखोगे ना जितना पास आएगा उतना ज्यादा गोल बनेगा, जितना पास आएगा उतना ज्यादा गोल बनेगा, जितना पास आएगा एकदम से सर्कल बनना शुरू कर देगा। ये फोकस जितना दूर जाएंगे उतना चपटा बनना शुरू हो जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना चपटा बनना शुरू हो जाएंगे। तो कहानी यहां पर यह है कि जो एलिप्स होता है वो एक बड़ी फिगर है, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, सर्कल। कब? जब दोनों फोकस कोइंसाइड कर जाएंगे। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये पेपर के लिए यूजलेस बात है, लेकिन नॉलेज के लिए तो होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला होता है, इसेंट्रिसिटी को बोलते हैं लचक। तो जो ये
आई साउंड वियर्ड, बट जो ये हमारे एलिप्स का मोटापन और पतलापन है ना, तो वो डिपेंड करता है ई के ऊपर, इसेंट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है ना। चलो अब आता है फोकाई। फोकाई मतलब दो फोकस होते हैं ना, ये आ गया ए ई कॉमा 0 और ये आ गया माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है जी। तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, इसमें फोकस यहां होंगे, F1 होगा और ये F2 होगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करेंगे वर्टिसेस की। तो वैसे तो पीछे अगर आप आंसर देखोगे तो एक ही वर्टेक्स दी होती है, वो है मेजर एक्सिस वाली। तो यहां पर मेजर एक्सिस यहां पर है, तो ये आया a कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0 और ये आ गया 0 कॉमा बी, ठीक है जी। यहां पर मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस पर है। तो अगर मैं इसके एक्सिस की बात करूं तो इसका एक्सिस आता है हमारा x एक्सिस पर है सब कुछ, और इसका एक्सिस जो आता है वो आता है y एक्सिस पर। तो जो हमारा माइनर एक्सिस है यहां पर, वो कहां पर है, x पर। यहां पर माइनर कहां पर है, y पर, ठीक है ना। तो देखो जिसके नीचे बड़ा होगा, x के नीचे बड़ा है, तो x पर मेजर एक्सिस आएगा। मेजर मतलब ये मेजर जिसकी लेंथ होती है 2a, ये भी a, ये भी a, कितना हो गया 2a। माइनर एक्सिस 2b। यहां पर मेजर एक्सिस है हमारा y एक्सिस पर 2a और ये आ गया 2b। ये आया 0 कॉमा a और ये आया b कॉमा 0। चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये वर्टिसेस होती है। फिर आता है लेटस रेक्टम। फिर भाई इसके साइज को क्या बोलते हो, लेटस रेक्टम। नहीं बना रहा हूं, गंदा हो जाएगा। लेटस रेक्टम समझ में आ गया ना। ये जो लाइन फोकस से परपेंडिकुलर होगी, विड्थ भी बोल सकते हो, उसको बोलते हो लेटस रेक्टम। 2b² बाय a, 2b² बाय a। ये है एलिप्स। और यकीन मानो अगर मैंने एलिप्स को याद कर लिया। अच्छा एक बात और है, a इंटू ई को हम c भी बोलते हैं और उसका फॉर्मूला a² माइनस b² होता है। सॉरी गलत लिख दिया, ये तो मैंने हाइपरबोला का लिख दिया। a² माइनस b² होता है बेटा, ठीक है ना। तो मतलब इस a को, ये e का फॉर्मूला है ना, इस a को मैं यहां ले जाऊंगा तो ए ई का फॉर्मूला आ जाएगा √a² माइनस b², जिसको कई कई क्वेश्चंस में c भी बोला जाएगा। बढ़िया जी। सेम ऐसा क्वेश्चन देखो, फॉर्मूले लगभग आपके सेम है, वो है हाइपरबोला के। तो अगर आपको एलिप्स के फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो हाइपरबोला के हो ही जाएंगे। पिछली दोनों पीपीटी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आज वाली पीपीटी भी टेलीग्राम पर ही रहेगी। तो ये सारे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। ए वही देखो, पहले तो हाइपरबोला में बीच में माइनस आता है, यहां पर ए बी से बड़ा नहीं होता, ये ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बतानी, मैं बताते रह गया कि ए जो होता है वो बी से बड़ा होता है, लेकिन अगर ए बी के बराबर आ गया तो, अगर ए बी के बराबर आ गया ना, तो दोनों फोकस कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी वो सर्कल बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा हाइपरबोला की बात करूं, बिल्कुल अलग केस है। मैंने आपको बताया था पैरेलल टू द हाइट डबल कोन को काटना पड़ेगा। तो ये दो ऐसे वी मतलब ओवल शेप बनेगी, थोड़े चपटे होते लेकिन समवेयर लाइक पैराबोला ही होते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं होते। तो इसके अंदर लगभग सेम काम है। एक्सिस वही एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, सेंटर वही रहा, ओरिजिन ओरिजिन, इसेंट्रिसिटी वही बात हो गई, फोकाई ये रहा F1, ये रहा F2, सेम बात है। ट्रांसवर्स एक्सिस, जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो ये होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस यहां पर आ गई, ये कहीं ना कहीं होती है कॉन्जुगेट एक्सिस, ऐसे बनती है, और ये होती है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है जी। वही वहां पे माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस है, यहाँ ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस होती है सेम। लेटस रेक्टम भी सेम है। यहां पर ए बी से बड़ा नहीं होता, यहां पे चांस सीधी सीधी है भाई, पहले x² दिख रहा है तो ये, पहले y² दिख रहा है तो ये, खत्म होगी बात। इसलिए हाइपरबोला के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की भी नीड होती ही नहीं है। करना है, पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है, छोड़कर नहीं जाना। लेकिन जिस बच्चे को अगर एलिप्स आ गया तो हाइपरबोला तो भैया कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी चाहूंगा कि बच्चे आराम से पहले तो फॉर्मूले के ऊपर फोकस करें। सेम वही बात आ गई, ए ई जो है वो सी होता है, a² + b², ये वहां चला जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखेंगे, कहानी समझ में आ गई। पहले 15-20 मिनट, 4 आधा घंटा लगा लो, फॉर्मूले पे कमांड हासिल कर लो, फिर आगे बढ़ना। आप इस सीरीज को देख रहे होगे, मुझे फॉलो कर रहे होगे, इस चैनल को फॉलो कर रहे होगे, तो कुछ मानते होगे। अब एक टीचर की बात बच्चा मानेगा तो ही सक्सेसफुल होगा ना। और मैं एडवाइस गलत तो दे, चलो कभी कभी कोई टीचर गलत एडवाइस भी दे देता है, अपने स्वार्थ के लिए देता है, इसमें मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। मेरा क्या स्वार्थ है, तुम इसको याद करोगे, 1% स्वार्थ नहीं। तो अगर आप इसे याद करोगे फिर आगे बढ़ोगे तो ही मजा आएगा बेटा, ठीक है ना। चलो, तो हमेशा ये बात देखा करो कि सामने वाले का क्या स्वार्थ है। तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है भाई, मैं ये सीरीज पढ़ा रहा हूं सब बच्चों के लिए, ठीक है जी। हाँ बस इतना स्वार्थ है कि बच्चे मुझे देखेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, उनके अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर उनका अच्छा रिजल्ट आएगा तो आगे वो मुझे दोबारा फॉलो करेंगे, 12वीं में फॉलो करेंगे तो हो सकता है वो मेरा पेड कोर्स खरीद लें। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट,
इसी दुनिया पर यूट्यूब चल रहा है, वरना कोई आगे तुमको क्यों फ्री में पढ़ाएगा। मेरा ये स्वार्थ है, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले याद करने को कह रहा हूं, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है। ठीक है ना। चलो आओ, अब ये मिक्स क्वेश्चन आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। सर स्लाइड तो 7 कम हो गई, ये तो क्वेश्चन 19 ही बचे। अगर एक पेज पर एक क्वेश्चन भी है तो अरे रुक जा, थम जा, मैं बता रहा हूं 30 पूरे करूंगा तेरे, रुक जा। ज्यादा ही पढ़ाऊंगा 30 से, रुक जा। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज दिस, अब देखो सीधा दिमाग ठनकना चाहिए। फोकस 0, -3, 0, -3 चौथे वाला बन गया। देखा तुम, देखो ये अबे बहुत दूर चला गया। 0, -3 चौथे वाला फोकस है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बारी में स्क्रीनशॉट ले लो। मान लो टेलीग्राम नहीं मिल रहा, कुछ भी है, इसका एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो, लिया, इसका भी ले लो, लिया, इसका ले लो, लिया, इसका ले लो, लिया, लिया ना। अब ये सारे स्क्रीनशॉट को कॉपी में उतार लो, लिख लो, और फिर फोकस होकर फोकस वाला क्वेश्चन देख लो। कह रहे फोकस ऑफ द पैराबोला ये दे रखा है, तो यानी बेटा मेरे ए की वैल्यू 3 आ गई, और मेरी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है जी। और इसका डायरेक्ट्रिक्स यही होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स तो यही होगा ना। देखो हमें तो बस ए की वैल्यू चाहिए। हमारा आंसर सीधा सीधा आ गया भैया, -12y। सीधा, कुछ भी नहीं करना, x² इज इक्वल टू -12y। और ये एक नंबर में। आप बोलो सर इतना आसान क्वेश्चन, भाई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। ऐसा होता तो फिर मैं ये लेक्चर लेकर ही नहीं आता, ठीक है ना। अगर सिर्फ एनसीईआरटी होती, हाँ ये एनसीईआरटी लेवल है, बहुत आसान लेवल है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। अब कोई भी एक क्वेश्चन है, सर्कल का, एलिप्स का, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ आपको हिंट दे देंगे, जैसे हमारी एनसीईआरटी में हिंट दे देंगे, और आपसे कुछ एक मेन कंक्लूजन सा इक्वेशन पूछ लेंगे। पैराबोला दे रखा है y² इज इक्वल टू 4ax, जो कि पास कर रहा है 3,2 से। ये हमारी एनसीईआरटी का एक काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखो एक पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 4ax, तो पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। जो पास कर रहा है 3,2 से, यही वाला होगा ना, y² इज इक्वल टू 4x, पास कर रहा है 3,2 से। तो आप इसको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है, यानी मुझे 4a की वैल्यू बतानी है। मेरे बच्चों एक बात बताओ, इसकी इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax। बचपन से हम एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि इस कर्व के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। पूरे कॉनिक सेक्शन में, पूरे स्ट्रेट लाइन में ये बात चलेगी। अगर हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी मैं y की जगह क्या पुट करूंगा बेटा? मैं पुट करूंगा x को 3 और y को 2। कहां पर? इस इक्वेशन में। तो y को 2, x को क्या पुट किया? 3। ये नीचे आ गया, 4/3 आया, 4a। तो मेरा लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया? देखो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4a ही तो होता है। तो मेरा लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया बेटा? 4/3, यानी दिस इज माय आंसर। फोकस भी पूछ सकते थे, फोकस पूछते तो 1/3 आ जाता, तो फोकस आता 1/3,0। कुछ भी पूछ सकता है वो अब आपसे। इक्वेशन आने के बाद आप राजा हो जाते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। और देखो अब ये आपको इक्वेशन दे रखे, ये भी हमारी एनसीईआरटी का सवाल है। इक्वेशन दे रखी होगी आपको सेंटर या रेडियस पूछा होगा, लेकिन इक्वेशन ना मजेदार नहीं। मान लो इक्वेशन ऐसी होती है, x - 2 का होल स्क्वायर, y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। मैं चाहूंगा विद इन 10 सेकेंड्स मेरे हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में इसका रेडियस और सेंटर लिख दे फटाफट। 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, आई एम वेटिंग। हाँ जी, मैं भी चेक करा दूंगा तुम्हारा आंसर ठीक है या नहीं, कोई पिन पुन नहीं करूंगा कमेंट को। होने वाले 10 सेकेंड, और बहुत आसान है, पेन भी नहीं चलाना। तो भैया हमारा रेडियस देखो, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x - 2 का होल स्क्वायर, यह आ गई y -5 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 4 का स्क्वायर। तो भैया मेरा जो सेंटर आ गया वो आ गया 2, -5, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में ही माइनस है। कई बच्चे क्या करते हैं, गलत लिखते हैं, कहते हैं -2, 5, गलत हो गया। हमारी इक्वेशन क्या होती है बेटा? x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। यही तो होती है। तो यहां ऑलरेडी माइनस है, तो h क्या हो गया? 2। यहां माइनस है तो यहां प्लस कैसे हुआ होगा? क्योंकि ये माइनस होगा। तो सेंटर आया 2, -5, और रेडियस आ गया बच्चों मेरा 4। अब ये वाली इक्वेशन दी हुई है, तो मैंने डायरेक्ट रेडियस और सेंटर बता दिया। देखो मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूं साथ साथ, लेकिन ये वाली इक्वेशन में अभी होल स्क्वायर डेवलपमेंट नहीं है। तो यहां पर हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। यहां पर हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। और देखो तो इसका असूल क्या है? देखो x² वाले एक साथ ले लो, मतलब x वाले एक साथ, थोड़ी जगह छोड़नी है। y² वाले एक साथ,
थोड़ी जगह छोड़नी है, कांस्टेंट उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर एक साथ, वाई स्क्वायर एक साथ, और कांस्टेंट उधर चला जाएगा। अब ये देखो, मुझे पता है आपको आता है या नहीं आता, आई डोंट नो, लेकिन मैं सिखा रहा हूं। एक्स का पड़ोसी यानी कोफिशिएंट कितना है, 6, माइनस को भूल जाओ, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, वो ही यहां पर हमें प्लस करना है और वो इधर भी प्लस करना है। मकसद क्या है, मकसद है कि इसका होल स्क्वायर बनाना है मुझे। ऐसी y का पड़ोसी क्या है, 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर वो भी 4, तो 4 इधर भी जोड़ेंगे और 4 इधर भी जोड़ देंगे। अब आप देखोगे ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया और ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये कितना आ गया भैया, 25। ये कितना आ गया, 25। तो अब मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि भैया हमारा सेंटर है 3, -2 और रेडियस आ गया बच्चों 5। सेंटर आ गया 3, -2। सही है जी। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे तो फिर कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे? यही तो आ रहे हैं सब बच्चों के पेपर में। सही है। अब मुझे समझ नहीं है सेंटर की स्पेलिंग ये होती है या सेंटर की स्पेलिंग ये होती है। देख लेना भाई, यार मेरी ना अंग्रेजी कमजोर है, अक्सर मैथ्स वाले की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर ही होती है, मैथ्स बहुत तेज होती है हमारी। ठीक है, देखेंगे जी। ओके चलो, एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ये कहीं आपको शायद एग्जाम्पलर में मिलेगा ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का तो नहीं है। कह रहे सर्कल का, बहुत खराब सर्कल बना है, मैं से अच्छा सर्कल बना सकता हूं बिना किसी की हेल्प से, थोड़ा ठीक है। कह रहे ए और बी एंड ऑफ डायामीटर है, ए ये रहा, ये सेंटर, और ये बी है, ये सेंटर है। ए कितना है बेटा, 2, -3, और ये कितना है, -3, 5। ठीक है जी, एंड ऑफ डायमीटर से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। सेंटर कैसे आएगा, ये सी कैसे आएगा, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बोलो भाई, भाई सी कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट ही तो है। सी कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। 2 -3/2 -3 + 5/2, तो सी कितना आ गया, -1/2, और ये कितना आ गया, 2/2, तो सी आ गया -1/2, 1। दिस इज माई सेंटर, दिस इज माई सेंटर। और अगर मैं अपनी रेडियस की बात करूं यहां पर अभी, तो बोलो भाई सही लिखा ना मैंने क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो सही लिखा है। और मैं अगर अपने रेडियस की बात करूं तो या तो ए बी का डिस्टेंस निकाल के आधा कर लो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मुझे आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे तो अब सी आ चुका है, तो अगर मैं सी बी निकालूंगा तो वो रेडियस आएगा, तो सी बी का स्क्वायर करूंगा तो वो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। सी बी का स्क्वायर, देखो सी क्या है, -1/2, 1, सी बी निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला, अच्छा रूट तो लगेगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर आ गया है। तो ये आया -12 + 3 का होल स्क्वायर और 1 + 5 का 1 - 5 का होल स्क्वायर, ये आया आर स्क्वायर। तो ये आया भैया 5/2, 3 में से आधा गया 2.5, 5/2 का स्क्वायर, और ये आया भैया -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो 25/4 + 16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 25 + 64/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 89/4। मेरे आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 89/4। मुझे नहीं लगता कोई भी आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। चलो अब इक्वेशन आ गई, x -12 माइनस प्लस होल स्क्वायर, x -h प्लस y k कितना है, 1 है बच्चों, इक्वल्स टू आर स्क्वायर 89/4। लेट्स सी क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहां पर आया a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। कहते हैं ना स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट नहीं कर लेना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। -2y इज इक्वल्स टू 89/4। इस भाई को उधर लेके जाएंगे, इस भाई को भी उधर लेके जाएंगे, तो ये आया x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2x - 2y, 89/4 - 1/4, तो 88/4 - 1। अब आ गया देखो आंसर, पहले लग रहा था नहीं आएगा। यहां पर 2x क्यों आया, खाली x आएगा ना, 2ab, यहां पे तो खाली x आएगा ना, 2x क्यों आएगा, समझ गए ना। 2ab में से हाफ तो कट ही जाएगा ना बेटा, और यहां पर आया हमारा 2y, 22 में से 1, यहाँ 21 आ गया। देखो भैया कोई आंसर दिख रहा है तुमको, x स्क्वायर + y स्क्वायर + x - 2y
-21, सी ऑप्शन आ गया। अब देखो ये सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है, मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बेटा ये तो सबसे पहले मैंने सेंटर निकाला। सेंटर कैसे आया, डायमीटर का आधा कर ले, मिड पॉइंट लगा दिया। फिर मैंने रेडियस निकाला, सी और बी का डिस्टेंस। मैंने रेडियस नहीं निकाला, मैंने सीधा ही रेडियस का स्क्वायर निकाल लिया। फिर मैंने सेंटर और रेडियस का स्क्वायर पुट किया, इक्वेशन आई, आंसर आ गया। ठीक है जी, दोबारा एक्सप्लेन हो गया है क्वेश्चन वर्बली। फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन द पैराबोला इज 4। फोकल डिस्टेंस यानी ए, फोकस दे रखा है 4, तो एब्सीसा क्या होगा, समझना मेरे प्यारे बच्चे। ये जो है ना फोकल डिस्टेंस ये 4 दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक, ये देखो फोकल डिस्टेंस इज 4 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो फोकस आ गया हमारा 4, a,0। ठीक है जी, तो यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, फोकल डिस्टेंस 4 दे रखा है, 4a इज, चलो ठीक है, फोकल डिस्टेंस 4 दे रखा है, तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया, हमारी x की इक्वेशन क्या आ गई, ये बताओ। ये होता है ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये तो बहुत सिंपल है। फोकल डिस्टेंस 4 दे रखा है ना, ट्वाइस ऑफ फोकल डिस्टेंस, देन एब्सीसा ऑफ p, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p ऑन द पैराबोला। ओके 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 ओके, मैं अब समझा क्वेश्चन। कह रहे हैं एक पॉइंट है p ऑन द पैराबोला, ठीक है जी, ये रहा, ये है फोकस, इस यहां से कहीं का एक दूरी दे रखी होगी, परपेंडिकुलर दूरी रहती है, ये पॉइंट p है, ये आपको फोकल डिस्टेंस आपको 4 दिया हुआ है, यानी आपको y की वैल्यू 4 दे रखी है, मेरे हिसाब से आपको x की वैल्यू निकालनी है शायद। फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, यार लोचा है कुछ क्वेश्चन में यार, y स्क्वायर, y की वैल्यू तो दे रखी है, ठीक है जी, 4, 16 आया, 16 डिवाइड बाय 12 किया, तो हमें क्या निकालना है, एब्सीसा ऑफ पॉइंट p निकालना है। यहां से ये वाली दूरी तो आपको 4 दे रखी है, यानी y आपको 4 दे रखा है, तो x, 4, तो 16 इज इक्वल टू 12y, 4/3 इज इक्वल टू y। हमें क्या निकालना है, एब्सीसा ऑफ पॉइंट ओ, हाँ ये सॉरी x था ना, सही है 12x आया, तो x की वैल्यू बेटा 4/3 आनी चाहिए, x की वैल्यू 4/3 आनी चाहिए। एक बारी मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, समझ गया बेटा, समझ गया। देखो हमने एक गलती यहां पर क्या कर रखी है, यहां पर देखो गलती यहां पर यह कि हमने इसको परपेंडिकुलर मान लिया, हमें क्या पता कि भैया परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो हमें एक फोकल डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका फोकस कितना होगा 3,0, और ये हो गया हमारा XY, इसकी दूरी हमको 4 दे रखी है। मैंने क्या किया, अभी पढ़ते पढ़ते इसको परपेंडिकुलर मान लिया। हम कैसे मान लें कि ये परपेंडिकुलर है, दो पॉइंट की दूरी तो कैसे भी हो सकती है ना, एक लाइन और पॉइंट की दूरी परपेंडिकुलर होती है ना। चलो तो यानी ये बिल्कुल ठीक है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होता है। हमको दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई 12, a आ गया 3, तो मेरा फोकस आ गया 3। फोकल डिस्टेंस यानी फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस 4 दे रखा है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। चलो अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, pf मेरे को कितना दे रखा है 4, लगा दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, और y स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है 12x, क्योंकि मुझे एब्सीसा निकालना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी जगह बच्चों मैंने 12x लिख देता हूं और आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 16। अब ढंग से देख लो, ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और यहां पर आ गया भैया 16, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक, ये आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां से 1 आ गई, और x की वैल्यू आ गई -7, जो कि ऑप्शन में नहीं है और पॉसिबल भी शायद नहीं होगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 1। पढ़ते समय बस दो मिस्टेक्स पहले की थी हमने, एक तो फोकल डिस्टेंस नहीं देखा, मुझे लगा फोकस की बात हो रही है, दूसरा हमने इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर मान के इसको 4 ले लिया था, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या लेना है,
परपेंडिकुलर नहीं है, बस ये दूरी है, 2 पॉइंट की दूरी है, पी पॉइंट की और फोकस की दूरी। फोकस मुझे पता है, ये पॉइंट मैंने मान लिया, जनरल पॉइंट ऑन पैराबोला क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, और वहां से फिर मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला से एक एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, नथिंग टू वरी अबाउट। इसेंट्रिसिटी ई होती है, देखो अच्छा ये कौन सी शेप है, अच्छा यहां लिखा ही हुआ है एलिप्स, तो पहली बात तो जब, अच्छा एक पहचान और है, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पड़ोसी सेम नहीं है तो समझ लेना एलिप्स है, और बीच में प्लस होना चाहिए, माइनस होगा तो हाइपरबोला हो सकता है। तो इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करो बच्चों, नीचे 225 आया, 25 वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 225 वाई इक्वल्स टू 1 आ गया। 9 को 225 से डिवाइड करो, शायद 16 पर आता है, कितने पर आता है, नहीं 225 डिवाइड बाय 9 25 पर आता है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 25, तो ये फिर 9 पर आएगा इक्वल्स टू 1। तो मेरे ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई 3। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो ये आया 4 अपॉन में 5, पर मुझे क्या निकालना है 5e, उसकी वैल्यू क्या आ गई 4। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 5e की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ए बी, अगर सेंटर है, देखो ये तो आप खुद कर सकते हो, अभी अभी हम लोगों ने किया था मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने किया था एक्स स्क्वायर वाला एक ब्रैकेट में, और सेम यही क्वेश्चन किया था वाई स्क्वायर वाला एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 12। चेक करो, तो यहां पर x का पड़ोसी 6, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, इधर भी और इधर भी, ऐसे ही इधर क्या आया था 4 और इधर भी क्या आया था बेटा 4, सेम किया हमने। ये आया x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आया था। तो मेरा जो सेंटर आया था, यानी जो ये कह रहे हैं ए बी, वो आया था 3 कॉमा माइनस 2, तो मेरे a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है 2a कितना हो जाएगा बेटा 6 और प्लस 3b, 3b कितना हो जाएगा माइनस 6, तो इनका सम करूंगा 2a प्लस 3b, 6 माइनस 6, आंसर कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। सेम क्वेश्चन कराया था, थोड़ा सा और विकसित लेवल आ गया। कॉनिक सेक्शन चैप्टर में बहुत ज्यादा वैरायटी है भी नहीं बेटा क्वेश्चंस की, ये भी बात ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी बलवान है यहां पर, एनसीईआरटी भगवान है यहां पर, ये ध्यान रखना, वो भी बता रहा हूं अभी क्या करना है आपको। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब पढ़ा ढंग से क्वेश्चन हमने, पहली बात तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है, ये आया। एक वर्टेक्स तो ओरिजिन है, देखो वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन ही होती है, तो ये आ गया 0 0, और एक यहां पर आ रहा है एंड ऑफ मेजर एक्सिस, और सॉरी लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 4a, अभी बताता हूं। तो हमें चाहिए होता है बेस और हाइट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो देयरफॉर बच्चों मेरा 4a की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो मेरा a कितना आ गया 2, ये आ गया 2, भाई ये क्या होता है फोकस होता है ना, ये क्या आ गया मेरा 2, और ये पूरा कितना आ गया बच्चों मेरा 8, 4a कितना है बेटा मेरा 8, ये रहा 2, ये रहा 8, हाफ बेस इनटू हाइट, तो आंसर आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। मिसलेनियस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी, ठीक है जी। बोल रखा है ना कि जो 3 साइड्स हैं उसका 3 वर्टेक्स जो है उनका एक वर्टेक्स तो हमारा पैराबोला का ही वर्टेक्स है, और दोनों एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये क्या होता है बेटा हमारा LR होता है, लेटेस्ट रेक्टम यानी बेस बन गया, और अब ये जो बेस होता है ये लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, और जो हाइट हो गई ये क्या हो गई भैया हमारी फोकस यानी 2। आगे देखेंगे, अब यहां से हमारा एनसीईआरटी के थोड़े से अच्छे और एनसीईआरटी के बाहर के, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाहर के भी अभी क्वेश्चन ये आपने नहीं देखा होगा कहीं पर भी, कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आज का बादशाह बताना पड़े ना कि भैया पूरी एक्सरसाइज में आज के पूरे सेशन का टॉप नॉच क्वेश्चन कौन सा है, तो बेटा ये है टॉप नॉच। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, और सेंटर कहां से पास आउट हो रहा है, यहां से। मैं आपको इक्वेशन की फिगर बताता हूं। तो पहले तो सेंटर है हमारा h कॉमा के, जो कहीं ना कहीं पास आउट हो रहा है इस लाइन से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, एक ये रहा और एक ये रहा, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट ऑलरेडी दे रखे हैं।
अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये पास कहां से कर रही है बेटा, 3,4 से कर रही है कि नहीं कर रही, पहले वाला पॉइंट ले लिया, एक ही बात है। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी, कितनी बारी बता चुका हूं अब तो मैं आपको, 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। इस इक्वेशन को हमने ले लिया बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, बहुत ही बढ़िया। सिमिलरली ये कहां से पास आउट हो रही थी, दूसरा पॉइंट है 2 माइनस 2, तो ये उसको भी सेटिस्फाई करेगी। 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आ गई बच्चों सेकेंड इक्वेशन। भाई अगर एक सर्कल दो इक्वेशन से, दो पॉइंट से पास आउट कर रहा है तो दोनों के दोनों पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी यहां पर 3 4 भी इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 2 माइनस 2 भी इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई को पुट कर सकता हूं मैं यहां पर। अब ये दोनों आर स्क्वायर के बराबर हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे दो क्वेश्चन अभी मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं। 3 माइनस एच का होल स्क्वायर 4 माइनस के का होल स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, तो दोनों के LHS भी आपस में बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। आओ, ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आ गया 4h स्क्वायर माइनस 4h। जब दोनों माइनस हो तो प्लस का फॉर्मूला लगता है बेटा। ये आया, अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गया बेटा, ठीक है जी। क्या बचा, माइनस 6h प्लस 4h माइनस 8k माइनस 4k, 8 इधर आ गया, 9 और 16 उधर चला जाएगा, 25। तो ये आया भैया माइनस 2h माइनस 12k और ये माइनस 17 आ गया। तो देयरफॉर पहली इक्वेशन आ गई 2h प्लस 12k इक्वल्स टू 17। ये आ गया बेटा। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं ना, इन दोनों को सॉल्व भी किया है। नाउ इफ सेंटर लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, जो हमारा सेंटर है वो इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। विच इंप्लाइज x की जगह h, y की जगह k इक्वल्स टू 2। तो यहां से मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूं ना, 2 माइनस के, या तो एलिमिनेशन लगाऊंगा इन दोनों के साथ या सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा। मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, h की वैल्यू यहां पुट कर दो। h क्या है, 2 माइनस के, या 12k इक्वल्स टू 17। 4 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 12k इज इक्वल्स टू 17। 4 प्लस 10k इक्वल्स टू 17। 10k इज इक्वल्स टू कितना आ गया भैया, ये 13। k की वैल्यू आ गई 13/10। k की वैल्यू यहां पुट कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 13/10, तो ये आ गई भैया 7/10। तो मेरा सेंटर आ गया 2/10, मतलब h आ गया 7/10 और ये आ गया 13/10। यह है सेंटर। आ जाओ भाई, सेंटर की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या आ गई, रेडियस की। इक्वेशन निकल गई, ठीक है। एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन है, 11वां और 12वां, दोनों सेम है, ऐसा कर लेना। मैं भी दूंगा अभी आपको होमवर्क, चिंता मत करो। तो कहानी क्या है, पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और सर्कल में ये पॉइंट पुट कर लिया 3 4 और एक पॉइंट पुट कर लिया 2 माइनस 2। दोनों आर स्क्वायर के बराबर थे, दोनों के LHS को बराबर करके एक इक्वेशन निकाल ली। अब मेरा सेंटर भी इस लाइन के ऊपर से पास आउट कर रहा है, तो एक इक्वेशन और निकल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, h और k की वैल्यू निकाल ली, यानी मेरा सेंटर आ गया। सेंटर आ गया, यहां पुट कर दूंगा तो मेरा रेडियस आ जाएगा। रेडियस के बाद इक्वेशन, जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर देने वाले हो। प्यारा, ठीक है जी। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला इज 16, यानी 2AE। 2AE ऐसे ही होता है ना, एक हाइपरबोला देखो कहां गया हाइपरबोला, निकल गया, ये रहा हाइपरबोला का। यहां से यहां तक होता है AE, यहां से यहां तक होता है AE, तो ये पूरा कितना हो गया बेटा, 2AE। हाइपरबोला हो या एलिप्स हो,
ये कितना हो गया 2AE, ये कितना दे रखा है 16, यानी AE की वैल्यू दे रखी है 8। इसेंट्रिसिटी आपको कितना दे रखा है 2, ठीक है जी। इसेंट्रिसिटी होता है ए स्क्वायर, मतलब इसेंट्रिसिटी आपको दे रखा है 2, तो हमारे ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया 4, ए की वैल्यू आ गई 4। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये हमको 4 दे रखा है, इसेंट्रिसिटी तो 2 था। ये आया भैया ए का स्क्वायर यानी 16 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू 2। यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे बी स्क्वायर की। दोबारा समझ लो, कह रहे थे डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, ये एक हाइपरबोला है, ये एक हाइपरबोला है, ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है, यहां से यहां तक की दूरी, भाई यहां से यहां तक की दूरी AE होती है, यहां से यहां तक की दूरी भी AE होती है, तो ये 2AE हो गई। तो AE आ गया 8, E की वैल्यू आपको 2 गिवन है, ये E की वैल्यू 2 गिवन है, तो A की वैल्यू 4 आ गई। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला डाल रहा हूं कि ताकि B भी आ जाए, तो ये वहां गया 16 प्लस बी स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू 8, 16 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 64, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 48। इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई, कैसे आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन में, अब हमें ये पता नहीं है कि कौन सा है, तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, कौन सा है ए स्क्वायर 16, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कितना है 48 इक्वल्स टू 1। ये वाली सही है इक्वेशन, बताओ भाई, ये वाली ठीक है, बोलो 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 बोलो। यस, वाई के ऊपर भी बड़ा हो सकता है, एक्स के ऊपर भी बड़ा हो सकता है, एक ही बात है, ठीक है ना। ये कैसे मर्जी भी आ सकता है, वो आपके ऊपर है। हम ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 48 इक्वल्स टू 1। हमें नहीं पता ना कौन सी इक्वेशन है, ठीक है ना, हमें बता नहीं रखा। फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ इलिप्स, तो मतलब हाइपरबोला का और एलिप्स का जो फोकाई है वो सेम है और एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। अरे भाई इसका पहले वो निकाल लो, ए कितना है 5, बी कितना है 3, इसका इसेंट्रिसिटी निकालो, 25 माइनस कितना आया 9 अपॉन में 5, इसेंट्रिसिटी आया 4/5, लेकिन मुझे इसका फोकाई निकालना है, फोकाई आ गया AE, यानी वो कितना आ गया 4, सही है, फोकाई आ गया 4। अब दोनों का फोकाई सेम है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर उसका इसेंट्रिसिटी 2 है तो सेम क्वेश्चन नहीं हो गया। अब देखो फोकाई ऑफ हाइपरबोला वही वाला होगा जो फोकाई ऑफ इलिप्स था, यानी कितना था 4 ये भी कितना आ गया बेटा 4, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कितना है 2, तो ए कितना आ गया 2, फिर वही फॉर्मूला करोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए किसके बराबर दे रखा है 2, ये आ गया 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2, 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, बी स्क्वायर की वैल्यू 12, बी स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर पता है, इक्वेशन। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बेटा एकदम सेम क्वेश्चन था। यहां पर बस आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस बिटवीन देयर टू फोकाई दे रखा है, यानी 2AE की वैल्यू दे रखी है। यहां कह रखा है जो एलिप्स का फोकस है वो कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब सेम, यानी एक के ऊपर एक है, एक ही बात है। तो जो एलिप्स का फोकस है और जो हाइपरबोला का फोकस है वो सेम है, तो हमने एलिप्स का फोकस निकाल के हाइपरबोला के फोकस के बराबर रख दिया और फिर ए की वैल्यू आ गई, ए से ए और ई की मदद से बी आ गया। Latest rectum of ellipse is equals to half of minor axis. What is minor axis? 2b. Half of minor axis b. यानी कह रहे हैं 2b स्क्वायर अपॉन में a जो है वो हाफ ऑफ माइनर एक्सिस के बराबर है। Latest rectum of an ellipse, latest rectum of an ellipse is half of minor. तो भैया यहां से b से कट गया b, 2 से कट गया 2, 2b अपॉन में a इक्वल्स टू 1 आया, 2b इज इक्वल्स टू a आया। हमें इसका इसेंट्रिसिटी निकालना, आओ देखते हैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए क्या है 2b, तो ये 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2b आ गया बेटा। इसेंट्रिसिटी आ गया √3b अपॉन में 2b आ गया, b से b कट गया तो इसेंट्रिसिटी आ गया √3/2। है ना प्यारा क्वेश्चन, देखो भाई है ना प्यारा क्वेश्चन। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस का आधा था। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओरिजिन, सर्कल ओरिजिन से पास आउट हो रहा है एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस ए एंड बी। अब देखो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये वैसे हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूं, अगर आपको नहीं आता तो देखेंगे। ये एक सर्कल है, ये ऐसे पास आउट नहीं हो रहा, ये ओरिजिन से भी जा रहा है, देख रहे हो ऐसे है ये कुछ, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी काट रहा है एट ए एंड बी। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, काटना। ये आ गया 0 0 पर भी है, 0, बी पर भी है, और a, 0 पर भी है। तो यानी सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं मेरे को, 0 0, a 0 और अगर इसकी इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो सबसे पहले ये पास कहां से कर रहा है 0 0, सेम क्वेश्चन आ गया, तो x की जगह 0 और y की जगह 0 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो मेरे आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही है जी। दूसरी बात अगर मैं यहां पर करूं, अब ये पास कहां से हो रहा है, एक पॉइंट क्या है, पास हो रहा है a, 0 से, तो a माइनस एच का होल स्क्वायर और 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स और वाई की जगह ये पुट करूंगा मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आया के स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकता हूं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कट गया देखो, ये बचा खाली, और यहां से अगर मैं a कॉमन लेता हूं तो a माइनस 2h आता है बेटा, तो देयरफॉर h की वैल्यू कितनी आ गई, a/2। h की वैल्यू, a की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, लेकिन h की वैल्यू क्या आ गई, a/2। ऐसे ही ये एक और जगह से पास आउट हो रहा है, वो है 0, b, सेम प्रोसेस है, तो यहां पर आ गया 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, b माइनस के का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, एच स्क्वायर और के स्क्वायर। ये आया बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2bk, ये आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। काटो भैया, काटो काटो काटो, इनमें से कॉमन आया b माइनस 2k इक्वल्स टू 0, यहां से k की वैल्यू आ गई b/2। देखो मैंने सेम उसी मोड पर लाकर तुमको छोड़ दिया, समझ रहे हो, ये आई थी मेरी h की वैल्यू, ये आई थी मेरी k की वैल्यू, तो बेटा मेरा सेंटर आ गया, सेंटर कहां पटक दोगे, इधर, तो मेरे रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा a² / 4 प्लस b²/4। अब मैं अपनी इक्वेशन निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, कोई दिक्कत ही नहीं। आया समझ में, ये प्यारा सवाल है बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है, थोड़ा सा इज्जत से और ढंग से देखेंगे, एनसीईआरटी का सवाल है। वर्टेक्स 0 0 दे रखा है, पासिंग थ्रू 5 2, सिमेट्रिक रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। इक्वेशन किसकी निकालनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स 0 0 है, अरे सबके वर्टेक्स 0 0 होते हैं मेरे भाई। पासिंग थ्रू 5 2, सिमेट्रिक रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस की सिमेट्रिक में बनने वाला एक तो ये भी होता है और एक ये भी होता है, तो दोनों में से कौन सा होगा, जो 5 2 से पास आउट हो रहा होगा। नीचे वाला तो 5 2 से पास आउट हो नहीं सकता, क्योंकि 5 2 तो यहां पर लाई करता है कहीं ना कहीं। इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों हमारी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, 5 2 यहां पे पास आउट कर रहा है, तो 25 इज इक्वल्स टू 4a इंटू में 2, तो 4a की वैल्यू क्या आ गई भैया, 25 डिवाइड बाई 2, और 4a की वैल्यू ही अगर मैं इधर पटक दूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/2y आ गया, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25y आ गया। यही अपना आंसर है, एनसीईआरटी का सवाल है, तो इस चैप्टर की एनसीईआरटी भगवान है, याद रखना भूलना मत। यहां पर एलिप्स की इक्वेशन निकालनी, एक्चुअली एलिप्स की जब एनसीईआरटी देखोगे ना तो ऊपर हेडलाइन लिखी हुई है, नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो सिर्फ पॉइंट आ गया।
यहां पर आपको एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। सेंटर 0 0 है, सबके 0 होते हैं। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है। यहां से पता चला कि इक्वेशन जो है वो कैसी है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि मेजर एक्सिस कहां पर है, वाई एक्सिस पर, तो ऐसी शेप होगी। पास कहां से कर रहा है, 3 2 और 1 6 से पास कर रहा है 3 2, तो यहां पर आया 9 बाय बी स्क्वायर 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेम प्लॉटिंग चल रही है, हर एक क्वेश्चन में सेम तरीके का काम हो रहा है बच्चों, सेम तरीके का काम हो रहा है, ठीक है ना। अब 2 पुट करोगे और 3 पुट कर दिया। अब पास कहां से कर रहा है, दूसरा पॉइंट क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, 1,6, तो 1 बाय बी स्क्वायर और 36 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बना बना कि नहीं बना। अब इनको एलिमिनेट करके ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे मर्जी कर लो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। देखो ये बन जाएगा बेटा 81 बाय बी स्क्वायर प्लस 36 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये एज इट इज 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 36 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलिमिनेट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आया 80 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 10। हमें बी चाहिए ही नहीं, हमें बी स्क्वायर ही चाहिए होता है, आपको बताइए। तो अगर बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 10 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो कहीं पर भी पुट कर दो, इधर कर दो या इधर कर दो, एक ही बात है। तो 9 बाय 10 प्लस 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 9 बाय 10। 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 10। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 40। तो मेरी इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर बाय 10 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा, उल्टा लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाय 10 प्लस वाई स्क्वायर बाय 40 इक्वल्स टू 1। इक्वेशन आ गई। पासिंग थ्रू का मतलब है वो उसकी इक्वेशन को संतुष्ट करेगा ही करेगा, इस बात का प्रण ले लो, ध्यान रख लो। सर्कल में भी सिखा दिया, एलिप्स में भी सिखा दिया, पैराबोला में भी सिखा दिया, और अभी आगे भी यूज होना है। अभी तो मिसलेनियस लेवल के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं। ये आया मिसलेनियस का टॉप नॉच क्वेश्चन, बहुत बच्चों के पेपर में आता है, बहुत बच्चों के, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को करने में। आराम से देखें, कोई जल्दी नहीं है। केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, एक ब्रिज है, उसकी एक केबल है, हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो आपने ब्रिज देखा होगा, मैं भी रफ डायग्राम बनाता हूं, ऐसा एक होता है ना, ठीक है जी, ऐसा, ये रहा, ठीक है ना। अब इसको ठीक करके बनाऊंगा, ये आपने ब्रिजेस देखे होंगे। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर अटैच टू द केबल। द लॉन्गेस्ट वायर इज 30 और जो छोटी वायर है वो ये रही। तो मतलब कहानी क्या है कि अभी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस नहीं कह रहा मैं अभी इसको। यहां पर एक लॉन्गेस्ट वायर है 30, इधर भी लॉन्गेस्ट वायर आ गई 30, और यहां पर ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा हो रखा है, और जो शॉर्टेस्ट वायर है वो 6 मीटर है। सही हो गया जी, ओके जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। अगर यहां से 18 मीटर आगे जाऊं इधर, तो इसकी हाइट क्या होगी आपको ये बतानी है। हमने जितना भी पैराबोला सीखा है, या सर्कल चलो छोड़ दो, एलिप्स और हाइपरबोला सीखा है, वो उसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें, अभी हवा में उड़ रहा है, ठीक है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ओहो, एक वर्टेक्स बनाना चाहिए ऐसे। ये आ गया हमारा, हम इसको इमेजिनरी एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और यहां पर हम बना लेते हैं अपना वाई एक्सिस। बढ़िया जी, ठीक है जी। अब अगर ये ओरिजिन है, अब अगर ये ओरिजिन है, तो ये 6 मीटर हो गया, तो ये कितना बचा, 24 बचा। तो ये पॉइंट क्या होगा ये बताओ, जो ये पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट होगा, ये पूरा कितना है, ये 50 था, पढ़ लो क्वेश्चन, टोटल 100 मीटर वाइड है, तो ये भी कितना है बच्चों, 50 मीटर है। तो ये पॉइंट आ गया 50,24। ये पॉइंट क्या आ गया, 50,24। और मुझे क्या निकालना है, 18,h निकालना है। ये पॉइंट आ गया 18,h।
ओरिजिन पे लाने का फायदा यही हुआ, ठीक है ना। ये 24 कैसे आया, पूरा 30 था, ये 6 था, तो ये कितना आ गया बेटा 24। अब मेरी बात एक और ढंग से समझो, हमारी इस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो कि अभी फिलहाल पास कर रहा है 50,24 से। फिर वही बात लग गई, मैंने डायग्राम बन गया तो बल्ले बल्ले। ये सेम मेरा आपके वन शॉट में भी आप करके ही आए होगे, पूरी मिसलेनियस कराई थी मैंने वहां पर। तो x आ गया भैया 2500, y कितना आया बेटा हमारा, y कितना आया 24। तो यहां से मैं अपनी 4a की वैल्यू निकाल रहा हूं 2500 अपॉन में 24, और वो यहीं पर ही पुट कर दूंगा जैसे अभी किया था। 2500 बाय 24 y आ गया, तो 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 2500y। 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 2500y आ गया। क्लियर है जी, ओके। तो कहानी आ गई कि इस पैराबोला की इक्वेशन तो आ गई, अब इस इक्वेशन पे ये वाला पॉइंट भी है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना। अब 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 2500y जो है वो पास आउट कर रहा है कहां से भैया, 18, से, इसको भी करेगा। 24 इंटू 18 का स्क्वायर, 2500 इंटू में h, ये आपको सॉल्व करके h की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से कर लो, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप नहीं करोगे। 24 इंटू 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 2500, आंसर आया 3.11। तो कह रहे हैं अगर मैं यहां से 18 मीटर चलता हूं तो मेरी हाइट कितनी आती है, 3.11। नहीं सुनो, h तो खाली ये था, ये वाला तो कितना है बेटा हमारा 6, ये h है हमारा, तो पूरी हाइट आ जाएगी। जो पूरी हाइट जो आपको निकालने को बोला था वो आएगी h प्लस 3.11। h कितना था भैया हमारा, सॉरी h प्लस 6, h कितना था 3.11 प्लस 6, आंसर आ गया 9.11 मीटर्स। दोबारा समझो, बहुत प्यारा है, इस जैसा एक एग्जाम्पल भी है और ये थर्ड क्वेश्चन भी है मिसलेनियस का। कह रहे हैं एक फुली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज था जो 3 वायर से 3 रॉड से सपोर्टेड है, 30 मीटर और जो सबसे छोटी है वो 6 मीटर। हमको यहां ना बहुत सारी रॉड्स लगी हुई ऐसे इसको सपोर्ट देने के लिए, हमें सबका कोई काम नहीं है, हमें काम है जो 18 मीटर दूरी पर है। हमें लेंथ ऑफ दैट सपोर्टिंग वायर निकालनी है अटैच्ड टू रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। यहां से अगर मैं 18 चलता हूं तो हाइट बतानी है आपको, तो मुझे ये निकालना है। लेकिन मेरा पूरा क्वेश्चन उस पैराबोला का है जो हवा में उड़ रहा है, हमें ओरिजिन से पास आउट करते वाला वो बताया था, जो ओरिजिन से टच करके जा रहा हो। तो हमने ये बना लिया, ये हमने एक एक्स बना लिया, ये हमने एक वाई बना लिया। अब ये तो 6 है, ये आया 24, ये पूरा कितना था 100, तो ये कितना आया 50, तो ये पॉइंट आ गया 50,24। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये 6 है, इसको मैंने h ले लिया, तो ये कितना था 18, ये था h, तो ये पॉइंट कितना आ गया 18,h। पहले मैंने इक्वेशन में 50,24 पुट करके इक्वेशन निकाली, फिर इस इक्वेशन में 18,h पुट करके h की वैल्यू निकाली। अब ये h में 6 जोड़ूंगा तो हाइट ऑफ दैट सपोर्टिंग वायर आ जाएगी। क्लियर है, प्यारा क्वेश्चन है, मत छोड़ना भाई, प्लीज मत छोड़ना। फिर ये ऐसा एग्जाम्पल भी, ऐसा क्वेश्चन भी है। अ रॉड ऑफ लेंथ 12 मीटर moves with its end always touching the coordinate axis. What are coordinate axis? अभी बताए थे। कैसा भी कर लो ये ऐसे रहेंगे। ये रॉड 12 मीटर की है, यहां से यहां तक की। Determine the equation of the locus. Locus मतलब ग्रुप ऑफ पॉइंट्स which represent. अब लोकस हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा था दोबारा दिखा दूंगा। लोकस का मतलब या तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, या सर्कल, या हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, कुछ भी बन सकती है, हमें नहीं पता क्या बनेगी। लोकस यानी एक पॉइंट है, इसके ऊपर P, लेट्स से x, y। अब ये x, y कौन सी इक्वेशन बनाएगा हमें नहीं पता। विच इज 3 मीटर फ्रॉम द एंड इन वन कॉन्टैक्ट विद x एक्सिस। ये 3 मीटर है, नहीं ये 3 मीटर है, ये तो हमारा क्या है y है, और ये हमारा क्या है x है। ठीक, दोबारा पढ़ लो। Determine the equation of the locus of the point P on the rod which is 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद एक्स एक्सिस। जो रॉड एक्स एक्सिस के साथ जहां पर कॉन्टैक्ट में है वहां से 3 मीटर की दूरी पर। ये 3 है तो बेटा ये कितना हो गया, ऑब्वियसली बात है ये 9 हो जाएगा, टोटल 12 है। ये पॉइंट एक्स वाई है तो यानी एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यस और नो? चलो तुम बताओ, अगर ये थीटा होगा तो क्या ये थीटा नहीं होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा लगाता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, y/3 नहीं आता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं cos थीटा लगाता हूं तो क्या x/9 नहीं आता,
बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और तुमको लगता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है? बिल्कुल पता है। इसकी वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर बाय 9, इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाय 81 इक्वल्स टू 1। तो ये लोकस कौन सी इक्वेशन का आया? ये एलिप्टिकल इक्वेशन नहीं। ये लोकस तो बना, लेकिन किसका बना? एलिप्स का लोकस बना। सही होगी बात? ये किसका लोकस बन गया? एलिप्स का। प्यारा सवाल है यार, इग्नोर मत करेंगे। होमवर्क अभी अभी दिया था, एरिया वाला निकाला ना बेटा हमने। यहां पे वर्टेक्स निकालने हैं आपको। मैंने आपको दिखाता हूं। मैंने आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन कराया था जहां पर हम लोगों ने एरिया निकाला था मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा, इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, मिसलेनियस का आखिरी क्वेश्चन है। मेरे वन शॉट मिल जाएगा वैसे आपको, लेकिन आप खुद ट्राई करना मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लीज खुद ट्राई करना, हो जाएगा। एक ये लास्ट लाजवाब क्वेश्चन है, मैं आपको करा रहा हूं। अब सर ये 30 क्वेश्चन तो नहीं हुए, रुक जाओ भैया, आखिरी स्लाइड में बहुत कुछ धमाकेदार है तुम्हारे लिए। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। आसान क्वेश्चन है, कह रहे मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, आसान और मुश्किल की बात नहीं होती। एक एलिप्स है जो कि -3,1 से पास आउट हो रहा है, तो -3,1 कहीं ना कहीं यहां पॉइंट आ गया। इसेंट्रिसिटी दे रखी है, विद द एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है और सेंटर ओरिजिन है। इसेंट्रिसिटी दे रखी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए की वैल्यू है √2/5 और ये पास कहां से हो रहा है? -3,1 से। अभी फिलहाल इसकी जो इक्वेशन मुझे दिख रही है वो दिख रही है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मेरे प्यारे बच्चों, है ना? अगर मैं यहां पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं, साथ साथ दो काम कर रहा हूं मैं, 25a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, 23a स्क्वायर इक्वल्स टू 25b स्क्वायर। यहां से कंक्लूजन आया बेटा। यहां पर अगर मैं पास कर रहा हूं, देखो फिर वही जाते जाते भी यही बात आ रही है, -3,1। तो यहां पर अगर मैं -3 पुट करता हूं तो 9/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आया। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। यहां से मेरे a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? मेरे a स्क्वायर की वैल्यू आई है 25/b स्क्वायर बाय 23 प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 23 इंटू 9 कितना होता है? 209 है, 207। हाँ भाई मैं कहूं, दिखा नहीं था मुझे। 207 अपॉन में 25b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलसीएम लगाएंगे भैया, एलसीएम लगाएंगे। 207 प्लस 25 अपॉन में 25b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 207 प्लस 25 कितना आ गया? 232 इज इक्वल्स टू 25b स्क्वायर। तो मेरे b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 232 अपॉन में 25। घबराना मत, यही आएगी। b स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा 232/25, तो 23a स्क्वायर 25 232 अपॉन में 25, ये कट जाएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 232 अपॉन में 23। मेरे पास a स्क्वायर है, मेरे पास b स्क्वायर है, मैं राजा हूं। वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। प्यारा सा बात, ठीक है जी। अच्छा सर, ये क्वेश्चन हुए हैं तुम्हारे सर 21 के आसपास क्वेश्चन कराए आपने 30 क्वेश्चन नहीं कराए। रुक जाओ। तो भैया देखो, जैसे कि मैं इस पूरे सेशन में आपको मैंने 4 से लेकर 5 बारी कहा कि एनसीईआरटी भगवान है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स यानी 90% ऑफ द स्कूल्स एनसीईआरटी लेवल का पढ़ाते हैं और इस लेवल तक जाते हैं। इससे ऊपर लेवल कोई भी नहीं पढ़ा रहा। इतना तो मतलब ये भी हो सकता है कि 30-35% स्कूल तो ऐसे होंगे जो इस लेवल तक पहुंचे ही नहीं होंगे। आपको जज करना आपका स्कूल कौन सा है। ये चैप्टर 12th के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ इक्वेशंस एंड ग्राफ्स वो इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो मैं पहुंच जाऊंगा 12वीं में। हाँ, लेकिन अगर आपका स्कूल कह रहा है कि एनसीईआरटी से पढ़ो, तो भैया मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको एनसीईआरटी के बहुत से क्वेश्चन कराए हैं, सारे कॉन्सेप्ट रिफाइन करा दिए हैं। आप बस एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन कर लोगे ना तो आप राजा हो। और मेरे ऑफलाइन और पेड बैच के बच्चों में बहुत सारे बच्चों में मिसलेनियस भी नहीं कराई है। तो आपको मिसलेनियस वाला, जैसे मैंने अभी केबल टावर वाला कराया, या जो एक क्वेश्चन मैंने भी आपको होमवर्क दिया वो वाला क्वेश्चन, वो सब नहीं है। उसके अलावा कर सकते हो। समझ रहे हो? मतलब मैंने मिसलेनियस में से जो क्वेश्चन कराए हैं, जैसे ये मिसलेनियस वाला नहीं है, ये किया जा सकता है, ये एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन ही है, वन जो 10.1 से 10.4 तक आ रहा है। ये वाला आप छोड़ना पड़ेगा। तो जो भी मिसलेनियस, वो रॉड वाला क्वेश्चन,
जिसमें साइन स्क्वायर थीटा लगा, जो केबल टावर वाला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाला क्वेश्चन था जो एमसीक्यूज में आया था। आसान और मुश्किल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो सिलेबस में है ही नहीं तो करके क्या फायदा। लेकिन अगर आप ये छोड़ दो, मान लो अगर मिसलेनियस नहीं आ रही, तो ये सारे क्वेश्चन आप लगाते हो, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आज लगवा भी दिए, तो आपका काम हो गया। अब आ जाओ बेटा, 21 है ना, अब देख ले भाई 30 से ऊपर क्वेश्चन बन गए हैं, तो मैंने 30 से इंपॉर्टेंट ज्यादा ही आपको बताए हैं कॉन्सेप्ट समझाते हुए। जो मैंने अभी आपको कराया है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। ये अगर आप बच्चे कर लेते हो, आपको इस चैप्टर में कोई नहीं हिला सकता, ना 11th में ना 12th में। आई रेस्ट माय केस। सही है जी। अगला चैप्टर होगा बच्चों मेरा स्ट्रेट लाइंस। उसके अगला चैप्टर कौन सा होगा ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। इस सेशन में आए हुए हर एक क्वेश्चन को ये मत जज करना कि हाँ ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये तो ऐसा क्वेश्चन। डू इट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ योर माइंड। बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर यूट्यूब पर 10th का अच्छा लेवल पढ़ाया जाता है, 12वीं का भी आप अच्छा, कोई 11th का अच्छा लेवल नहीं पढ़ाता, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के निकल जाते हैं वो बच्चे जो जेई नहीं पढ़ रहे। जेई वालों को तो कराते हैं लोग, लेकिन जो जेई नहीं पढ़ रहे उनका अच्छा लेवल क्या, उनके स्कूल में तो टफ पेपर आता ही है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? तो यहां से मैनेज करेंगे हम, है ना, मैं हूं ना। ठीक है, तो कहानी क्या है, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 मिसलेनियस विद दीज क्वेश्चंस कर लोगे तो चैप्टर कॉम्पैक्ट बढ़िया हो जाएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इवेंट को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।